मशहूर गांव किशोरपुर में रामू काका बाजार में चिकन का ठेला लगाते थे। रामू काका के ठेले का चिकन पूरे गांव में मशहूर था। गांव की सभी लोग रामू काका के ठेले से ही चिकन खाया करते थे। एक दिन जब रामू काका अपना ठेला लेकर बाजार जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते पर एक बच्चा उनसे बोलता है, काका, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे मुफ्त में अपने ठेले से एक प्लेट चिकन खिला सकते हैं? मैं कल आपको पक्का पैसे दे दूंगा। ठीक है बेटा, ये लो। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? काका, मैं यहीं पास वाले गांव में रहता हूँ और मेरे मम्मी पापा घर में हैं। मैं स्कूल से वापस घर लौट रहा था तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं काका के ठेले से ही खाना खा लूं। मुझे पता था काका कि आप मुझे मुफ्त में खाना खिला देंगे, इसीलिए तो मैं आपके पास आया था। अच्छा, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो बेटा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? काका, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी से खा लो और घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ काका। फिर वो बच्चा आराम से काका के ठेले से चिकन खाकर चला जाता है और फिर काका अपना ठेला लेकर बाजार चले जाते हैं। जैसे ही काका बाजार जाते हैं और अपना चिकन कढ़ाई पर चढ़ाकर गर्म करते हैं तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है और कुछ ही देर में काका के ठेले पर गांव के कई लोग आने लगते हैं। तभी एक औरत काका के ठेले पर आती है और काका से कहती है, काका, मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट चिकन लगा दो। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं भी घर पर चिकन बनाती हूँ, पर आपके चिकन जैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। काका, आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने चिकन में ऐसा क्या डालते हैं जो इतना स्वाद आता है? अरे बेटी, जैसे सब बनाते हैं वैसे मैं भी बनाता हूँ, और ये सब तो गांव वालों का प्यार है जो आप सबको मेरे ठेले का चिकन इतना पसंद आता है। अच्छा बेटी, ये लो तुम्हारा एक प्लेट चिकन। दीजिए काका। और जैसे ही वो औरत काका के ठेले का चिकन खाती है तो वो तुरंत काका से बोलती है, अरे वाह काका, आपके हाथ में लगता है कोई जादू है। इतना स्वादिष्ट चिकन तो मैंने कभी नहीं खाया। इसीलिए तो मैं आपका इंतजार करती हूँ कि कब काका आएंगे और मैं आपके ठेले से ही चिकन खाऊंगी। गांव में कई लोग चिकन लगाते हैं, पर आपके ठेले जैसा स्वाद तो कहीं नहीं आता। अच्छा काका, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। और काका, कल से और जल्दी आना। ठीक है बेटी। और फिर ऐसे ही कई लोग काका की ठेले पर चिकन खाने के लिए आने लगते हैं। तभी एक आदमी काका से कहता है, काका, मेरे लिए एक प्लेट चिकन लगा दीजिए। ठीक है बेटा, अभी लगाता हूँ। और कुछ ही देर में काका के ठेले का सारा चिकन खत्म हो जाता है और वो आराम से अपने घर चले जाते हैं। काका का एक बेटा भी होता है। जैसे ही काका घर पहुंचते हैं, उनका बेटा उनसे कहता है, पापा, आप आ गए। पापा, कल आप ठेले पर मत जाना। कल मेरे स्कूल में फंक्शन है, तो आप मेरे साथ चलना। सारे बच्चों के मम्मी पापा उनके साथ आएंगे, आप भी मेरे साथ चलना। पर बेटा, ठेला लगाना भी तो जरूरी है ना। अगर मैं ठेला नहीं लगाऊंगा तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? और तुम तो जानते ही हो, मैं रोज जो कमा कर लाता हूँ उसी से अपना गुजारा चलता है। अगर मैं एक दिन भी नहीं गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। काका की ये बात सुनकर कपिल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो काका से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं पापा, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। और कपिल को उदास देखकर काका कपिल से कहते हैं, अरे बेटा, तू उदास क्यों होता है? अच्छा ठीक है, मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा और हम दोनों फंक्शन में चलेंगे, ठीक है? अब तो तू खुश हो जा। ठीक है पापा। फिर अगले दिन काका कपिल के साथ उसके स्कूल फंक्शन में जाते हैं और जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है, वो दोनों घर आ ही रहे होते हैं, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। तो काका बारिश में भीगते भीगते ही घर आते हैं। अगले दिन काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी कपिल काका से कहता है, सब मेरी ही गलती है। मुझे आपको लेकर ही नहीं चलना चाहिए था। अगर मैं आपको लेकर ना जाता तो आज आपकी तबीयत खराब ना होती। मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। अरे बेटा, तू अपने आप को क्यों दोष दे रहा है? तबीयत का क्या है, वो तो कभी भी खराब हो जाती है। अच्छा पापा, अब आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाना बना कर लाता हूँ
और फिर मैं डॉक्टर जी को बुला कर लाता हूँ। ठीक है बेटा। फिर कपिल काका के लिए खाना बनाकर लाता है और वो दोनों आराम से खाना खा लेते हैं। और फिर कपिल डॉक्टर जी के पास जाता है और उनसे कहता है, डॉक्टर जी, मेरे पिताजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे घर चलकर उनको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं? ठीक है बेटा, मैं अभी चलता हूँ। और फिर डॉक्टर काका के घर आ जाते हैं और जैसे ही वो काका को देखते हैं तो उनसे कहते हैं, देखिए, आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये लीजिए दवा, और याद रहे टाइम टाइम से खा लेना। देखो बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए वो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इनका ध्यान अच्छे से रखना, वरना दिन पर दिन उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जाएगी। ठीक है डॉक्टर जी, मैं पिताजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और इन्हें टाइम से दवा भी देता रहूंगा। अच्छा, अब मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तुम अपने पिताजी का ध्यान रखो, मैं खुद चला जाऊंगा। और फिर डॉक्टर जी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। काका की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि ना तो उनके पास दवा लाने के लिए पैसे बचे थे और ना ही घर में राशन था, क्योंकि कई दिनों से काका ने ठेला नहीं लगाया था। फिर कपिल काका के पास जाता है और उनसे पूछता है, पिताजी, क्या मैं बाजार में ठेला लगा लूं? क्योंकि आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है और ना तो घर में राशन है और ना ही आपकी दवाई बची है और आपकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। कपिल की ये बात सुनकर काका कपिल से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तू बाजार में ठेला लगाना चाहता है तो तू लगा सकता है। फिर अगले दिन कपिल काका की तरह चिकन बनाता है और उसे ठेले पर सजाकर बाजार ले जाता है। जैसे ही कपिल बाजार जाता है, कुछ देर तक तो उसके ठेले पर कोई नहीं आता। फिर गांव के कुछ लोग कपिल के ठेले पर आते हैं और उससे कहते हैं, भाई, मेरे लिए एक प्लेट चिकन लगा दो भाई। मैंने पहले तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। भाई, मैं इसी गांव में रहता हूं और आपको शायद पता होगा कि यहाँ पर एक रामू काका ठेला लगाते थे। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए अब मैं ही ठेला लगाऊंगा। कपिल की ये बात सुनकर वो आदमी कपिल से कहता है, तुम रामू काका के बेटे हो। वैसे मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं ही नहीं, गांव के सभी लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके ठेले का चिकन पूरे गांव में मशहूर था। उनके जैसे ठेले का स्वाद तो गांव में किसी के ठेले से नहीं आता था। अच्छा बेटा, अब तुम भी तो चखाओ कि तुम कैसा चिकन बनाते हो। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए, खाइए और बताइए कि कैसा है। और जैसे ही वो आदमी कपिल के ठेले का चिकन खाता है तो वो उससे कहता है, बेटा, तुम्हारे चिकन में तो रामू काका के चिकन जैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और के ठेले से खा लूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे ठेले का चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर वो आदमी चिकन बिना खाए ही चला जाता है। और ऐसे ही कई लोग कपिल के ठेले पर आते हैं, पर सब वापस लौट जाते थे, क्योंकि उसके हाथों का चिकन किसी को पसंद नहीं आ रहा था। और बेचारा कपिल उदास मन से ही अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वो अपने घर जाता है तो वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मेरे हाथ का चिकन तो किसी को नहीं पसंद आया, सब आपकी ही तारीफ कर रहे थे। पिताजी, अब मैं क्या करूं? बेटा, मेरे चिकन का एक राज है। जब अगली बार तो चिकन बनाना ना, तो उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देना। देखना कितना स्वाद आ जाता है। फिर अगले दिन कपिल ऐसा ही करता है। जब वो चिकन बना रहा होता है तभी कस्तूरी मेथी डाल देता है। और जैसे ही चिकन बन जाता है तो वो उसे ठेले पर सजाकर बाजार ले जाता है। और जैसे ही वो बाजार पहुंचता है तो वो अपने चिकन को गैस पर चढ़ाकर गर्म करता है। तभी उसके चिकन की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। तभी एक औरत कपिल के ठेले पर आती है और उससे कहती है, बेटा, मेरे लिए एक प्लेट चिकन लगा दो। जी काकी, अभी लगाता हूँ। और जैसे ही वो औरत कपिल के ठेले का चिकन खाती है तो उससे कहती है, अरे बेटा, आज तो तुम्हारे चिकन में बिल्कुल रामू काका के चिकन जैसा स्वाद आ रहा है। लगता है उन्होंने ही बनाया है। जी, काकी पिताजी ने ही बनाया है। फिर वो चिकन खाकर आराम से वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ ही देर में कपिल के ठेले पर भीड़ लग जाती है
और कुछ ही देर में उसका सारा चिकन खत्म हो जाता है और वो खुशी मन से अपने घर चला जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अच्छा मुनाफा हुआ है। और ये लीजिए, मैं आपके लिए दवा भी ले आया हूँ और घर के लिए कुछ राशन भी ले आया हूँ। ठीक है बेटा। और कुछ ही दिन में रामू काका की तबीयत ठीक हो जाती है और दूसरी तरफ कपिल के ठेले का चिकन दूर दूर तक मशहूर हो जाता है। फिर कपिल काका के साथ में ही ठेले पर काम करने लगता है और धीरे धीरे उनकी सारी स्थिति ठीक हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।